बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बनाई है। दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक्सप्रेशन पहले भी दिया है। होता क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है या दो स्लैट्स लाइक इक्वल होती है। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, टॉप मतलब ए से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू बीसी, तो जो भी हाइट होगा दैट इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड, जिसका वैल्यू कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। और फाइनली हमको निकालना क्या है, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय व्हाट, हाफ इनटू बेस कितना है बीसी, बीसी इनटू हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग बट एडी। एडी का वैल्यू मुझे पता है, मुझे पहले बीसी निकालना पड़ेगा तभी जाके मैं निकाल पाऊंगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पेरीमीटर कितना गिवन है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे दो साइड्स कैसी है, सेम है, इसलिए 2x। थर्ड साइड इज नथिंग बट बीसी, बीसी मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बीसी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। कैसे आएगा देखिए, बीसी इज इक्वल टू 2x को यहाँ पे लेके जाएंगे 32 माइनस 2x। क्लियर। अभी अगर मैंने इसको आधा किया तो क्या हो सकता है, तो देखिए BC डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, 32 डिवाइडेड बाय 2 इज 16 माइनस 2x बाय 2 इज x। ठीक है, अब मेरे पास BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू कितना था 32 माइनस 2x। मैंने उसको आधा किया तो क्या रिप्रेजेंट करता है BD एंड DC। मतलब ये जो वैल्यू आया है, ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है, इट इज आल्सो इक्वल टू BD और DC। अब ये हमने क्यों किया, अब मुझे निकालना क्या है BC का वैल्यू। अगर मैंने BD का वैल्यू निकाल दिया तो अल्टीमेटली मेरा BC का वैल्यू निकल जाएगा। तो BD का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अल्टीट्यूड इज मेकिंग एन राइट एंगल विद द बेस। मतलब क्या, ये पोर्शन देख लो या ये पोर्शन देख लो, इट इज नथिंग बट एन इक्विलेटरल, इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने फॉर्मूला देखा था जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उसके मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर ट्रायंगल ADB applying पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इनटू हाइट का स्क्वायर। बेस कितना, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है x स्क्वायर, बेस कितना है, बेस है कितना BD, BD का वैल्यू कितना निकला था 16 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर। अब क्योंकि सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में है इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 16 इंटू x कितना आएगा 32x, माइनस में प्लस x स्क्वायर का कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब ये अगर x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल गेट कैंसल। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है, आंसर हो जाएगा 0। 16 का स्क्वायर 256 माइनस 32x प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। इस 32 को मैं यहाँ पे लेकर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव 32x। क्लियर। तो x कितना हो जाएगा, इसको अगर सम करेंगे तो वैल्यू कितना आता है 320 डिवाइडेड बाय 32। तो फाइनली x का वैल्यू कितना आया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। देख लीजिए एक बार कैसे आया, 6 प्लस 4 इज 0 कैरी 1, 6 प्लस 6 इज 12 कैरी 1, 2 प्लस 1 इज 3, 320 डिवाइडेड बाय 32, आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, एरिया। एरिया निकालने में BC का वैल्यू निकालना है। BC निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे BC का फॉर्मूला क्या है, BC का फॉर्मूला है 32 माइनस 2x। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 32 माइनस 2 इंटू 10, क्योंकि x का वैल्यू हमने भी 10 निकाला है। तो देखिए कितना आता है 32 माइनस 20 इज 12 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरे पास एरिया निकालने के लिए जो वैल्यू की जरूरत थी सब आ गए। तो यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ को थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है
12 इंटू हाइट कितनी है, जो कि गिवन कितना है 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली 2 जा 4 जा 4 12 जा 48 सेंटीमीटर इज द आंसर।